नमस्कार दोस्तों। 2028 का विधानसभा चुनाव जब भी राजस्थान में होगा तो सचिन पायलट विधानसभा का चुनाव हारेंगे अगर उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं, यह कोई साधारण बात नहीं। और यह बात किसी अशोक गहलोत समर्थक ने नहीं कही, यह किसी सचिन पायलट के विरोधी ने नहीं कही। यह बात जिस व्यक्ति ने कही है वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घोर विरोधी हैं। वे सचिन पायलट के कभी समर्थक रहे थे और न सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है बल्कि बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनका राजनीतिक खानदान राजस्थान में बहुत बड़ी पहुंच रखता था, जो इंदिरा गांधी से लेकर और तब तक जब तक वह राजनीति में रहे तब तक उन्होंने नेता बनाने और बिगाड़ने का काम किया। अगर ऐसा व्यक्ति यह इतनी बड़ी बात कहता है तो कहीं ना कहीं इस बात में गंभीरता जरूर है। हालांकि बहुत सारे लोग इससे ना इत्तेफाकी रखेंगे लेकिन उससे कुछ नहीं होता। धरातल पर कुछ बातें होती है जो राजनीतिक अनुभव से लोग कहते हैं और ऐसी ही बात कही है। यह बात जिसने कही है उनका नाम है सुरेंद्र व्यास। अब पुराने राजनीतिज्ञ लगभग सभी लोग जानते हैं और नए राजनीतिक जो हैं वे हो सकता है उन्हें नहीं जानते हो, लेकिन टोंक जिले की राजनीति करने वाले बच्चे बच्चे की जुबान पर व्यास परिवार का नाम रहता है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि व्यास परिवार का टोंक जिले की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में कितना बड़ा दबदबा रहा है। अगर ऐसे सुरेंद्र व्यास जो टोंक और मालपुरा दोनों विधानसभा क्षेत्रों से 5 बार विधायक बने हो, जिसमें एक बार 1998 में वे निर्दलीय के रूप में भी मालपुरा से चुनाव जीतकर आए और उसके बाद में जब से उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ा है, एक बार, जी हां, सिर्फ एक बार डॉक्टर चंद्रभान ने चुनाव जीतने के अलावा इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सुरेंद्र व्यास कितनी बड़ी हस्ती है। और सुरेंद्र व्यास की एक किताब है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक विफल राजनीतिक यात्रा। इसमें 3-4 एपिसोड है जो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से। जो राजनीति में रुचि रखते हैं वे इस किताब के जो एपिसोड है उन्हें जरूर देखें, पढ़ें, कहीं मौका मिले। नहीं पढ़े तो मैं 3 एपिसोड में यह बात बताऊंगा, जिसमें आज पहला एपिसोड है सचिन पायलट 2028 का चुनाव अगर टोंक से लड़ते हैं तो चुनाव हारेंगे, यह कहना है सुरेंद्र व्यास का। वहीं इसी किताब में उन्होंने यह बात भी कही है कि जाट राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना और आगे चलकर क्यों नहीं बन सकता, इस बारे में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। वहीं इंदिरा गांधी की राजनीतिक समझ और सोच को लेकर लिखा है, शिवचरण माथुर को लेकर लिखा है। यानी कि इस किताब में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो राजनीतिक रूप से आप सुनना और समझना चाहेंगे। लेकिन जो सचिन पायलट को लेकर कहा है उसमें बड़ी गंभीरता के साथ आप देखिएगा। उन्होंने लिखा है कि 2018 में श्री सचिन पायलट द्वारा टोंक से चुनाव लड़ने का निर्णय करना आकस्मिक रूप से लिया गया निर्णय माना जा सकता है, क्योंकि वैसे तो उनके पास चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा क्षेत्रों की कोई कमी ही नहीं थी, परंतु निश्चित रूप से किसी स्थान विशेष से उन्हें नहीं जोड़ा जा सकता। यानी कि सचिन पायलट के ओहदे से कोई बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि उनका ओहदा है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने टोंक ही क्यों लड़ा। अब इसका उन्होंने कारण बताया। उसका कारण उन्होंने बताया कि 2023 में वहां से फिर से सचिन पायलट का चुनाव लड़ना इस बात का द्योतक है कि सचिन पायलट मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस के प्रति समर्थन का अनुचित लाभ उठाकर गुर्जर समुदाय की कोई सीट नहीं कम करना चाहते थे। अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि सचिन पायलट टोंक से चुनाव क्यों लड़े। वे इसलिए लड़े कि गुर्जर समुदाय के साथ में उन्हें मुस्लिम समुदाय जो कांग्रेस के प्रति एक तरफा वोटिंग करता है उसका लाभ मिले, सचिन पायलट आसानी से चुनाव जीत जाए। लेकिन इस पूरे एपिसोड में सुरेंद्र व्यास ने एक बात को समझाने का प्रयास किया है कि टोंक जिले की जो 4 सीटें हैं उनमें से एक सीट एससी के लिए रिजर्व है, 3 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व, सामान्य वर्ग के लिए है
उस सामान्य वर्ग की 3 सीटों में से एक सीट यानी कि टोंक सीट हमेशा से मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस देती आई थी। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट आए 2018 में, उन्होंने क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से खुद चुनाव लड़ने का तय किया टोंक विधानसभा क्षेत्र से, ऐसे में मुस्लिम समुदाय को टोंक जिले से जो एक सीट मिलती थी वह मुस्लिम समुदाय के हाथ से छीन ली गई। यह बात स्पष्ट रूप से सुरेंद्र व्यास ने कही है। इस बारे में पूरी बात बताऊं उससे पहले खुद का वे किस्सा सुना रहे हैं कि कांग्रेस का जब विभाजन हो गया था, विभाजन के बाद उपचुनाव था 1969 में, जब इंदिरा गांधी और रफीकुल्ला बेग थे जो मोरारजी देसाई की तरफ से विभाजित कांग्रेस के उम्मीदवार थे उस उपचुनाव में, और दूसरे कांग्रेस जो इंदिरा गांधी थी उसकी तरफ से खुद सुरेंद्र व्यास थे। अब निश्चित है कि दो लोगों में जब चुनाव हो रहा है तो वे खुद लिखते हैं कि रफीकुल्ला बेग के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा थी और उनके प्रति लोगों की आस्था थी, और उन्होंने जो काम किए उनकी छवि थी लोगों में बहुत अच्छी थी रफीकुल्ला बेग की। लेकिन मेरे पिताजी ने, सुरेंद्र व्यास कहते हैं कि 1967 के चुनाव में खुद रफीकुल्ला बेग का समर्थन किया था, लेकिन चूंकि इस चुनाव में 69 के उपचुनाव में मैं खुद उम्मीदवार था तो समर्थन की तो बात ही नहीं हो सकती थी कि रफीकुल्ला बेग को दिया जाए। वह चुनाव हुआ, निश्चित तौर पर उन्होंने इंपॉर्टेंट बात लिखी कि वास्तविक रूप से धरातल पर कांग्रेस के साथ बहुसंख्यक वर्ग और कांग्रेस जन और दूसरी और विपक्ष एवं मुसलमान आमने सामने थे, यानी कि वहां स्पष्ट तौर पर विभाजन हुआ था, मुस्लिम का ध्रुवीकरण हुआ रफीकुल्ला बेग की तरफ, तो बाकी बहुसंख्यक समाज टोंक का कांग्रेस इंदिरा गांधी की तरफ आया और भारी बहुमत के साथ में सुरेंद्र व्यास ने चुनाव जीता। लेकिन अब आगे जो लिखते हैं वह और इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र वे लिखते हैं कि उपचुनाव में भारी बहुमत से मैं जीता, लेकिन मेरे पिताजी खुश नहीं थे क्योंकि बेग जैसे एक अच्छे कार्यकर्ता और मित्र को उन्होंने खो दिया था। क्योंकि अगर किसी का बेटा अपने मित्र के सामने, पिता के मित्र के सामने चुनाव लड़ेगा तो निश्चित है 2 हिस्से बढ़ जाएंगे उन मित्रों के। इस चुनाव में वही हुआ जब दामोदर व्यास और रफीकुल्ला बेग जो एक अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के समर्थक थे, वे अलग हो गए। इस बात से कतई दामोदर व्यास खुश नहीं थे। ऐसे में यह उसके बाद वो लिखा कि वर्ष 1972 के आम चुनाव में सेठ निजाम को कांग्रेस ने टिकट दिया। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद लगातार 2013 तक कांग्रेस ने कभी भी मुस्लिम समुदाय से हटकर टिकट नहीं दिया। मैंने स्वयं टोंक में दोबारा टिकट नहीं मांगा, इस बात का भी कभी पक्षधर नहीं रहा कि टोंक से मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाए। यह बात सुरेंद्र व्यास ने इस किताब में लिखी है। यहां आप कह सकते हैं कि टोंक से मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। वर्ष 85 में श्रीमती जकिया इनाम को पंडित नवल किशोर शर्मा ने मेरे सुझाव पर टोंक विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया, जिन्हें अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने फार्म नहीं भरने दिया क्योंकि वे स्थानीय नेता अशफाकुल्ला चिश्ती का टिकट चाहते थे। मैंने उस चुनाव को ऑर्गेनाइज किया और यह सर्वविदित है कि जकिया इनाम मेरे कारण वह चुनाव जीत सकी। हालांकि अति उत्साह में मैं मालपुरा टोडा रायसिंह जो विधानसभा क्षेत्र से वहां से चुनाव हार गया। उसके बाद इस एपिसोड में सुरेंद्र व्यास सचिन पायलट की ओर से टोंक से विधानसभा चुनाव लड़ने के 2018 के निर्णय के खिलाफ स्पष्ट रूप से खड़े दिखते हैं और वे कहते हैं कि टोंक जिले की एकमात्र सीट जो मुस्लिम समुदाय को मिलती थी सचिन पायलट की वजह से नहीं मिली, और सचिन पायलट ने गुर्जर समुदाय की एक सीट कम नहीं होने दी। कहीं भी गुर्जर समुदाय की सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर सचिन पायलट जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम वर्ग की एक सीट छीन ली और वहां से चुनाव जीत लिया, और 2023 में भी वहीं से चुनाव जीता, लेकिन उनका मार्जिन घटकर आधा रह गया। यह बात उन्होंने कही है। अब वे कहते हैं कि अगर सचिन पायलट किसी भी गुर्जर सीट से लड़ते तो निश्चित है कि मुस्लिम समुदाय उनके साथ होता, क्योंकि कांग्रेस के साथ मुस्लिम समुदाय होता है, और वहीं अगर मुस्लिम के साथ गुर्जर जुड़ता तो मुस्लिम भी जीतता और सचिन पायलट भी जीतते। ऐसे 2 सीट कांग्रेस के साथ आती, लेकिन
सचिन पायलट ने मुस्लिम समुदाय की एक सीट छीन ली। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है। अब जो लिखा है उन्होंने, पायलट साहब की क्या गणित है। जी हां, वे लिखते हैं कि पायलट साहब की क्या गणित है, क्योंकि वो टोंक से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। बहुत स्पष्ट लाइन है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सचिन पायलट टोंक से मुस्लिम को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते, उसे वो ही ज्यादा समझते हैं। क्यों नहीं लड़ाना चाहते, यह बात प्रश्न चिन्ह है। इससे अब जो महत्वपूर्ण बात शुरू में मैंने कही थी, अब उन्होंने लिखा है, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि 2028 में फिर से सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ते हैं, वे चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे हो तो भी टोंक से चुनाव हार सकते हैं। यह क्वेश्चन मार्क सुरेंद्र व्यास ने अपनी किताब के इस पन्ने पर लगा दिया है। अब यह क्यों होगा, अब इसका कारण सुनिए कि आम मुसलमान को टोंक में इस बात की ग्लानि है कि वो मजबूरी में बीजेपी को रोकने के लिए, जी हां, बीजेपी को रोकने के लिए अपने समाज के हितों के खिलाफ एक गैर मुस्लिम प्रत्याशी को समर्थन देने पर मजबूर है। यह कारण बताया है कि सिर्फ मुसलमान इसलिए वोट कांग्रेस को दे रहे हैं या सचिन पायलट को दे रहे हैं कि बीजेपी को रोकना है। अंदर से ग्लानि है इस वोट को देने की, इसके बावजूद वो सचिन पायलट को वोट इसलिए दे रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी को रोकना है। यह बात उन्होंने कही है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 2018 में श्रीमती वसुंधरा राजे ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत यूनुस खान को यहां से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ाया था, खड़ा किया था। हालांकि वे चुनाव हार गए और बीजेपी से वसुंधरा का प्रभाव घट गया और यूनुस खान स्वयं भी उदासीन हो गए। यदि यूनुस खान सक्रिय रहते और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वे श्रीमती वसुंधरा राजे का भी महत्व होता, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूं कि यूनुस खान सचिन पायलट को पराजित करने में सफल होते। यह एपिसोड सुरेंद्र व्यास ने अपनी इस किताब में लिखा है। और आपको बता दूं, सुरेंद्र व्यास अशोक गहलोत के कट्टर विरोधी लोगों में माने जाते थे और 1998 की राजस्थान विधानसभा में जब वे निर्दलीय के तौर पर जीतकर आए थे, जो लोग विधानसभा कवर करते थे, जो लोग राजनीति से जुड़े थे, तो आपने देखा होगा कि सुरेंद्र व्यास ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आते थे विधानसभा में कि सरकार एक पैर पर खड़ी हो जाती थी और कई बार सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते थे। और ये कोई सुरेंद्र व्यास ने सिर्फ 98 में नहीं किया, कांग्रेस के विधायक के रूप में भी वे विधानसभा में जब रहे 4 बार और 5वीं बार निर्दलीय, उन्होंने कभी भी कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। अगर मुद्दा सही है तो आम जनहित के मुद्दे को लेकर उन्होंने कभी भी कांग्रेस से भी सवाल पूछने में परहेज नहीं किया। और जब सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए प्रदेश के, सुरेंद्र व्यास अशोक गहलोत के विरोधी थे। ऐसे में सचिन पायलट ने कई बार उनसे चर्चाएं की, लेकिन इस किताब में ही जिक्र है कि उन चर्चाओं का कोई नतीजा नहीं निकला और नहीं निकला तो इसका जो फाइनल रिजल्ट कांग्रेस को मिला, उस विधानसभा क्षेत्र मालपुरा से कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव 98 के बाद सिर्फ एक बार टोडा राय सिंह से, जो मालपुरा का विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा टोडा राय सिंह रहा था, उसका नाम टोडा राय सिंह था, वहां से डॉक्टर चंद्रभान एक बार चुनाव जीते। उसके बाद लगातार कांग्रेस मालपुरा से चुनाव हारती रही, जहां से सुरेंद्र व्यास 4 बार विधायक रहे हैं। यानी कि सुरेंद्र व्यास के जो 4-5 एपिसोड है, उसका सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह है कि यदि सचिन पायलट 2028 में टोंक से चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम उनका उस तरह से समर्थन नहीं करेंगे जैसा कि बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने 2 बार किया है। क्योंकि टोंक जिले की एकमात्र विधानसभा सीट जो मुस्लिम समुदाय के खाते में लगातार जाती थी 1985 से, उस सीट पर अब मुसलमान को टिकट नहीं देकर कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट लगातार काबिज हो गए हैं। ऐसे में दूसरी विधानसभा क्षेत्र फिलहाल टोंक में ऐसी कोई नहीं है जहां से मुस्लिम को चुनाव लड़ाया जा सके। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने देखा होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट बड़े चेहरे के रूप में आए थे,
तो 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने में सचिन पायलट को ना सिर्फ जोर आया बल्कि उनका मार्जिन बढ़ने की बजाय घटकर आधा रह गया। यह बात इस बात को इंगित करती है, सुरेंद्र व्यास की बात को, कि वहां का आम मुसलमान ग्लानि में रहकर सिर्फ भाजपा को रोकने के लिए कब तक सचिन पायलट को वोट देता रहेगा। यहां कांग्रेस की बात नहीं है। अगर कांग्रेस की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार आता है तो मुस्लिम एक बार फिर कांग्रेस के साथ एकजुटता से खड़ा हो जाएगा। अगर तीसरी बार भी उनकी सीट उनके हाथ से छीनी गई तो फिर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो तब भी टोंक से चुनाव हार सकते हैं। यह बात सुरेंद्र व्यास ने अपनी इस किताब के एपिसोड में लिखी है। अब इस बात को लेकर सचिन पायलट के समर्थक उद्वेलित हों, माने नहीं, अलग अलग बातें करें, सुरेंद्र व्यास के खिलाफ बोले, हम खबर करने वालों के खिलाफ बोले और किसी के खिलाफ बोले, लेकिन राजनीतिक सच्चाई यही है कि राजनीति में कोई भी अमर नहीं होता। कोई भी चुनाव हार सकता है और कोई भी चुनाव जीत सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो आपको बहुत कमजोर उम्मीदवार नजर आता है लेकिन वह चुनाव जीत जाता है, और बहुत मजबूत उम्मीदवार आपको नजर आता है वह चुनाव हार जाता है। ऐसे में इस बात से सचिन पायलट के समर्थक भले ही ना इत्तेफाकी रखे, बहुत सारे राजनीतिक लोग ना इत्तेफाकी रखें, लेकिन राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं, दिखता है वह होता नहीं। ऐसे में बहुत सारी बातें हैं जो इस किताब में है। इस किताब का अगला एपिसोड जो मैं बनाऊंगा कल, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि जाट मुख्यमंत्री राजस्थान में क्यों नहीं बना, कौन बन सकता था, अब राजस्थान में जाट राजनीति की क्या स्थिति है, उस वक्त और वर्तमान की जाट राजनीति में किसने जाटों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया और क्या जाटों के लिए आगे चलकर मुख्यमंत्री बनने के द्वार खुले हैं या फिर जाट कभी भी राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यह भी बात पूरी किताब में लिखी है। इस किताब में अगला एपिसोड जो मैं आपके लिए लाऊंगा उसमें जाट मुख्यमंत्री को लेकर क्या स्थिति बनती है राजस्थान में, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह जो महत्वपूर्ण बात थी कि सचिन पायलट 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं जीतेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।